नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। 5 दिन के गतिरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सामान्य रूप से शुरू। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 3 गुना वृद्धि की। और थाईलैंड में भारत के पवन काम्पेली ने एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों की ई फुटबॉल स्पर्धा में पहला पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ में नए अपराध कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू किए जाने पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये सच्चा सामाजिक न्याय है। श्री मोदी ने कहा कि देश औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए अपराध कानूनों को लागू होना उन आदर्शों को पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम है जिनकी परिकल्पना हमारे संविधान में की गई थी। श्री मोदी ने चंडीगढ़ में नए आपराधिक कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वकीलों और चंडीगढ़ बार काउंसिल के सदस्यों को भी धन्यवाद और बधाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 नए अपराध कानून 3 साल के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 2024 के अवसर पर 33% की दिव्यांगता वाले अनुकरणीय व्यक्तियों और संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि इस पुरस्कार के विजेता समाज के लिए आदर्श के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका अनुसरण करके अन्य व्यक्ति और संस्थान दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दिव्यांगजनों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, उनके कौशल को विकसित करने, उन्हें रोजगार देने, उनके उत्पादों को खरीदने की प्राथमिकता देने और बाजार की सुविधाएं प्रदान करने से दिव्यांगजनों के नेतृत्व की क्षमता बढ़ेगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज के पुरस्कार विजेता न सिर्फ प्रेरणा के केंद्र है बल्कि प्रेरणा के स्रोत भी है। राष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगमता प्रदान करने में सुगम्य भारत अभियान की भूमिका का उल्लेख किया। यह अभियान इस बात का तकाजा है कि दिव्यांगजन सहानुभूति के पात्र न होकर संवेदना के पात्र है। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी दिव्यांगजनों को सहज समानता का अनुभव कराना पूरी मानवता का कर्तव्य है। हर दृष्टिकोण से दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण प्रदान करना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष का विषय समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए दिव्यांगजनों के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। इस विषय से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। इससे दिव्यांगजनों में नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य सामान्य व्यक्तियों की तरह दिव्यांगजनों को काम करने का अवसर मिलने से उनमें आत्मविश्वास की भावना और जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से जीने की इच्छा बढ़ेगी। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों के जीवन को समृद्ध बनाने पर केंद्रित 16 परिवर्तनकारी पहलों का अनावरण किया। इन पहलों में समावेशिता, नवाचार और प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण के प्रति विभाग की वचनबद्धता को सशक्त बनाना शामिल है। सुगम्य भारत अभियान को सुलभ भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है। यह अभियान आज अपनी 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस परिवर्तनकारी पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए एक सुगम और समावेशी भारत का निर्माण करना है। इस अभियान में बुनियादी ढांचा में सुधार, परिवहन और दिव्यांगजनों के लिए सार्वजनिक स्थलों को और सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अभियान में दिव्यांगजनों के अधिकारों और आवश्यकताओं को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। सुगम सार्वजनिक परिवहन से लेकर समावेशी शैक्षणिक पहल की सुविधा देकर इस अभियान ने गरिमा और सम्मान के साथ करोड़ों दिव्यांगजनों को जीवन जीने योग्य बनाया है।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सरकार और विपक्ष के 5 दिनों का गतिरोध समाप्त होने के बाद आज सामान्य रूप से शुरू हुई। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया गया। लोकसभा में सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हिंसा और प्रतिष्ठित व्यापारिक समूह के विरुद्ध कथित रिश्वत के मामलों सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों ने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शून्यकाल के दौरान इन मुद्दों को उठाने को कहा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कषगम और अन्य दलों के सदस्यों ने शोर शराबा किया। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने इस मुद्दे को उठाया और इस मामले में राज्य पुलिस की मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घटना में 5 लोग मारे गए हैं और 20 लोग घायल हुए हैं। समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे का विरोध करते हुए राज्यसभा से कुछ समय के लिए वॉकआउट किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 3 गुना वृद्धि की है। आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री चौहान ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान चावल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,310 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 2,300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। श्री चौहान ने कहा कि ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,500 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बाजरे की कीमत 1,250 रुपये से बढ़ाकर 2,625 रुपये प्रति क्विंटल और रागी की कीमत 1,500 रुपये से बढ़ाकर 4,269 रुपये प्रति क्विंटल की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार देश में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधा को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि भारत में लगभग 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि सरकार महिलाओं के विकास के प्रति वचनबद्ध है। सरकार महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण हर क्षेत्र में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हुए महिला केंद्रित विकास हासिल करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने में अमूल्य योगदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महोत्सव के दौरान उनके आदर्श और भी प्रेरणादायक हो गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में बताया कि कैप ऑफ गुड होप से होकर जहाजों द्वारा लंबा रास्ता तय करने के कारण भारत से निर्यात प्रभावित हुआ है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक सामान पहुंचाने में अधिक समय लगा है। उन्होंने कहा कि लाल सागर और रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण लंबी यात्रा के लिए कंटेनरों की कोई कमी नहीं हुई है। देश में निर्मित कंटेनरों की मांग सीमित है। श्री गोयल ने कहा कि कंटेनर बनाने वाले उद्योगों पर बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का वर्चस्व है। ये अर्थव्यवस्थाएं अन्य देशों के स्थापित विनिर्माताओं का समर्थन करती हैं। ये देश कम उत्पादन लागत, उन्नत प्रौद्योगिकी और कार्गो पर शीघ्र लदान करने के अवसर से लाभ अर्जित करते हैं। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचीगाम के जंगलों में जारी आतंकरोधी कार्रवाई में आज सवेरे एक आतंकवादी मारा गया। इससे पहले सुरक्षा बलों ने कल देर रात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर इलाके में अभियान शुरू किया था। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जंगलों में अभियान जारी है और आतंकवादियों को रोकने के लिए सभी प्रवेश और निकास स्थल को सील कर दिया गया है। भारत के पवन कंपेली ने कल थाईलैंड के बैंकॉक में 2024 एशियान ई स्पोर्ट्स खेलों में ई फुटबॉल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। ये एशियान ई स्पोर्ट्स खेलों में भारत का पहला पदक है। पवन ने इंडोनेशिया के असगार अजीजी को 2-1 से हराया।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सऊदी अरब के रियाद में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के COP16 में भूमि क्षरण और मरुस्थलन को रोकने के लिए प्रति भारत के व्यापक दृष्टिकोण का उल्लेख किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।